Chapter 13 Congruence of Triangles Practice Set 13.2 Question number 1 In each pair of triangles given below, parts shown by the identical marks are congruent. State the test and the one-to-one correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent and remaining congruent part. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए गए हैं, उसके आइडेंटिकल मार्क्स दिए गए हैं जिससे वो कॉन्ग्रेंट है। इसके आधार पर हमें इसके टेस्ट और इस 1 बाय 1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइस बताना है और जो कॉन्ग्रेंट पेयर्स बच गए हैं उसे हमें यहाँ दिखाना है। नंबर 1 पर हमें ये डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल MST और ट्राइंगल MBT। तो इस ट्राइंगल को हम गौर से देखने पर यहाँ हमें राइट एंगल ट्राइंगल नजर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट है। अब हमें इस आधार पे जो जो हमें पता है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। सॉल्यूशन MST कॉरेस्पॉन्डिंग TBM ये हमने लिख लिया है। देयरफॉर ट्राइंगल MST कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल TBM और यहाँ हम लिखेंगे हाइपोटेनस साइड टेस्ट। यहाँ पर हम देखेंगे एंगल S ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ऑपोजिट साइड MT ये हाइपोटेनस है। उसी तरह दूसरे ट्राइंगल में एंगल BA 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका ऑपोजिट साइड MT ये हाइपोटेनस है। तो दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन साइड है, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमन साइड लगा लेंगे। ये मीन्स हमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का ये कॉमन साइड है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हाइपोटेनस MT कॉन्ग्रेंट हाइपोटेनस MT कॉमन साइड्स। अब यहाँ पर हम इस ट्राइंगल को देखेंगे तो यहाँ हमें दो मार्क्स नज़र आते हैं, सेगमेंट MS पे और सेगमेंट TB पे। तो हम ये दोनों सेगमेंट यहाँ पर लिख लेंगे। सेगमेंट MS कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट BT गिवन यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारा जितना भी क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने लिख लिए हैं। अब हमें यहाँ पर रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स लिखना है। अब रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में MS साइड हो गया था और MT साइड हो गया था, अब बच गया था ST। तो हम यहाँ लिख लेंगे सेगमेंट ST कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ पर ये BT साइड हो गया था और MT साइड हो गया था, अब यहाँ बच गया था MB। तो हम यहाँ लिख लेंगे सेगमेंट MB। सेगमेंट ST कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट MB करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये हमारा रिमेनिंग साइड था। अब हमें रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करना है। अब हम रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमें ऑलरेडी इस फिगर में एंगल S दिया गया था। अब हमें दो एंगल्स फाइंड आउट करना है, एक है यहाँ पर एंगल M और एक यहाँ पर है एंगल T। और इस ट्राइंगल में है एंगल M, इस ट्राइंगल में है एंगल T। तो ये दोनों ट्राइंगल में हमें एंगल M और एंगल T को यहाँ पर नीचे लिखना है। तो सबसे पहले हम एंगल M फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे एंगल SMT, यहाँ का एंगल लिए, अब हमें यहाँ का एंगल लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल BTM, तो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल SMT कॉन्ग्रेंट एंगल BTM। अब दूसरा एंगल रह गया है यहाँ का और यहाँ का, तो हम इसे लेंगे एंगल STM, यहाँ हो गया है। अब हमें यहाँ का एंगल लेना है, तो लिखेंगे एंगल BMT, इस तरह हमने यहाँ पर लिख लेंगे एंगल STM कॉन्ग्रेंट एंगल BMT। और ये दोनों हमको रिमेनिंग एंगल मिले हैं, तो हम इसे लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इस तरह हमने इस क्वेश्चन के दिए हुए कॉन्ग्रेंट पार्ट्स को भी लिखा और जो रिमेनिंग पार्ट्स थे उसे भी हमने लिखा। नंबर 2 पे हमें ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में हमें दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स के जो जो पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं उसे लिखना है और जो जो पार्ट्स बच गए हैं उसे भी हमें नीचे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल TRS, ये हमने दो ट्राइंगल लिख लिया। इसमें हमें जो जो सेगमेंट यहाँ पर नज़र आता है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर हमें नंबर 1 मार्क किया हुआ A नज़र आता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सेगमेंट PR कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट TR। तो हम यहाँ लिखेंगे सेगमेंट PR कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट TR।
और गिवन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर 2 मार्क्स किया हुआ साइड को हम देखेंगे। सेगमेंट आर क्यू, सेगमेंट आर एस, तो यहाँ हम लिख लेंगे सेगमेंट आर क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट आर एस, और ये भी गिवन है, तो यहाँ पर हमने गिवन लिख दिया। यहाँ पर हमें 2 साइड दिया है, मीन्स एक एंगल हमें मिला है, तो हम एंगल एक लिख लेंगे, एंगल पी आर क्यू, एंगल टी आर एस, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल पी आर क्यू congruent angle TRS vertically opposite angles. Therefore, triangle PRQ congruent triangle TRS under the PRQ corresponding TRS SAS test. यहाँ पर हमें SAS टेस्ट हुआ, साइड एंगल साइड, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसे हमें यहाँ पर लिखना है, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट्स पार्ट्स। यहाँ पर हमें 2 साइड दिया गया था, मीन्स यहाँ पर एक साइड बाकी है, तो ये साइड हमारा बाकी है, और इस ट्रायंगल का ये साइड बाकी है, इस ट्रायंगल का ये साइड बाकी है, और हमने एक एंगल यहाँ पर मिला था हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसका मतलब है यहाँ पर 2 एंगल बाकी है, मीन्स एंगल P और एंगल Q बाकी है, यहाँ पर एंगल S और एंगल T बाकी है, तो इस रिमेनिंग को हम नीचे लिख लेंगे। सबसे पहले हम साइड को लिखेंगे, जो साइड PQ और साइड ST रिमेनिंग है, तो हम लिख लेंगे सेगमेंट PQ कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ST। यहाँ पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब हमारा 2 एंगल्स बाकी है, तो हम 2 एंगल्स यहाँ पर है एंगल P, तो एंगल P को हम लेंगे, तो लेंगे एंगल QPR और दूसरा लेंगे एंगल STR। एक एंगल हो गया, तो इसका यहाँ पर एक एंगल हो गया, तो हम ये दोनों एंगल को यहाँ पर लिख लेंगे एंगल QPR कॉन्ग्रेंट एंगल STR। अब यहाँ पर ए एंगल बचा है, तो हम ए एंगल को लिखेंगे एंगल PQR एंगल TSR। ये एंगल था और इधर पे ए एंगल था, तो ये दोनों एंगल को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे एंगल PQR कॉन्ग्रेंट एंगल TSR। इस तरह हमें यहाँ पर 2 एंगल फाइंड आउट किए हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इस तरह हमें इस क्वेश्चन के 3 साइड्स और 3 एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नंबर 3 में हमें ये फिगर दिया गया है, यहाँ पर 2 ट्राइंगल हैं DCH एंड DCF। तो इस ट्राइंगल में हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया गया है, उसके आधार पर हम यहाँ पर टेस्ट लिखेंगे और उसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट्स लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DCH एंड ट्राइंगल DCF। यहाँ पर हमें एक एंगल और ये दूसरा एंगल, इस ट्राइंगल में यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर दूसरा एंगल, मीन्स हमें यहाँ पर 2 एंगल्स दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले ए एंगल को लिख लेंगे एंगल DHC कॉन्ग्रेंट एंगल DFC। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल DSC कॉन्ग्रेंट एंगल DFC। अब दूसरा एंगल यहाँ पर दिया गया है, इस एंगल को भी हम लिख लेंगे एंगल DCH एंगल DCF। तो इस एंगल को भी यहाँ हम लिख लेंगे एंगल DCH कॉन्ग्रेंट एंगल DCF, और यहाँ हम लिख लेंगे गिवन, क्योंकि ये यहाँ पर दिया गया है। अब हमारे पास 2 एंगल आ गया है, मीन्स एक साइड हमें मिल गया है, तो ये साइड है हमारा ये कॉमन साइड, तो कॉमन साइड को हम साइन कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर लिख लेंगे सेगमेंट DC कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट DC, और यहाँ लिखेंगे हम कॉमन साइड। तो इस तरह हमें यहाँ पर 2 एंगल्स और 1 साइड मिल गया है। इस आधार पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल DCH कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DCF अंडर DCH करस्पॉन्डिंग DCF AAS टेस्ट। तो ये हमने इसके आधार पर ये प्रूव कर दिया है कि ये AAS टेस्ट है। अब यहाँ का रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स हमें लिखना है, तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर आया था 2 एंगल्स, मीन्स यहाँ पर एक एंगल्स रिमेनिंग है, और यहाँ पर आया था 1 सेगमेंट, मीन्स यहाँ का 2 सेगमेंट रिमेनिंग है, तो हमें यहाँ पर 3 लाइन्स लिखनी है। अब हम सबसे पहले
सेगमेंट को सॉल्व करेंगे। सेगमेंट डीसी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट डीसी ये हमें दिया गया था। अब हमारे पास दो सेगमेंट रिमेनिंग है, मीन्स एक सेगमेंट रिमेनिंग है, एक सेगमेंट रिमेनिंग है। इस ट्राइंगल में ए बाकी है और इस यहाँ पर ये बाकी है। तो हम पहला एक सेगमेंट को ले लेंगे, सेगमेंट डी एच कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी एफ, सेगमेंट डी एच कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी एफ। अब दूसरा साइड बाकी है एच सी और एफ सी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सेगमेंट एच सी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एफ सी, और यहाँ लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दो साइड्स हमने लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हमें दो एंगल्स दिए गए थे, मीन्स एक एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये एंगल दिया गया था और सी एंगल दिया गया था। इस ट्राइंगल में सी एंड यहाँ पर एफ दिया गया था। अब रिमेनिंग रह गया है एंगल डी। तो हम यहाँ पर एंगल डी, इस ट्राइंगल का भी एंगल डी बाकी है, इस ट्राइंगल का भी एंगल डी बाकी है। तो हम इसे लिख लेंगे एंगल एच डी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ डी सी। तो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल डी एच डी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ डी सी, और यहाँ लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इस तरह हमने रिमेनिंग दो साइड्स लिख लिया और एक एंगल लिख लिया। नंबर 2, इन द एडजस्ट फिगर सेगमेंट AD congruent segment EC, which additional information is needed to show that triangle ABD and triangle EBC will be congruent by AAS test। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EBC में एक सेगमेंट दिया गया है, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट EC, और हमें इसमें पूछा गया है कि हमें इस ट्राइंगल को AAS टेस्ट करना है। तो इसके लिए और कौन से एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें ये फिगर यहाँ पर दिया गया है। तो इस फिगर के आधार पर हमें जो जो यहाँ पर दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EBC। यहाँ पर हमें दो सेगमेंट नज़र आता है, तो उस सेगमेंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC। तो यहाँ लिखेंगे हम सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CE, और यहाँ लिखेंगे हम गिवन। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे द एडिशनल इंफॉर्मेशन डेट द नीडेड टू शो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBC बाय AA टेस्ट वुड बी। अब हमें ऑलरेडी यहाँ पर एक साइड मिल गया है, तो हमें यहाँ पर दो एंगल्स की ज़रूरत है। तो दो एंगल्स हमें दिखाने के लिए एंगल ये एक दूसरे के बाजू में होगा। तो हम यहाँ पर एक एंगल इस यहाँ पर ये साइड दिया गया है, मीन्स एक एंगल यहाँ बनेगा और दूसरा एंगल यहाँ बनेगा। यहाँ पर ये साइड है तो एक एंगल यहाँ बनेगा और दूसरा एंगल यहाँ बनेगा। तो हमें ये दो एंगल को यहाँ पर शो करके बताना है। तो हम लिखेंगे एंगल, पहला हम यहाँ पर एंगल डी को बताएंगे, एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB। ये हमने ऐसे लिया है, तो यहाँ पर भी हम ये ऐसे लेंगे। अब दूसरा एंगल बताना है एंगल B। तो एंगल B को हम दिखाएंगे एंगल ABD एंगल EBC। ये हमने यहाँ पर दो एंगल बताए हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBC। इस तरह हमने जो AA टेस्ट के लिए एंगल की ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये इस इंफॉर्मेशन से हो गया है AAS टेस्ट। इस तरह हमारा 13.2 के सब सम सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू।